स्मार्ट सिटी एवं नगर निगम धर्मशाला की सफाई को लेकर कई बार पोल खुल चुकी है और सफाई के नाम पर कोई बड़ा काम नहीं हुआ है। नगर निगम के कर्मचारी व भारतीय लोगों को पर्यटन नगरी मैक्लोडगंज भागसूनाग में सफाई कर रहे विदेशी लोगों से सीख लेने की जरूरत है। ये विदेशी लोग वेस्ट वैरियर संस्था में काम करते हैं और धर्मशाला स्मार्ट सिटी के कई स्थानों से कूड़ा एकत्रित कर उसका सही तरीके से निवारण करते हैं और जो कूड़ा रिसाइकिल करने के लायक हो उसे रिसाइकिल कर दोबारा उपयोग में लाते हैं। इस संस्थान में अधिकतर लोग विदेशी हैं जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वच्छ भारत मिशन को आगे बढ़ा रहे हैं। हालांकि पर्यटन नगरी में जो कूड़ा करकट फैलाया जाता है उसे फैलाने में भारतीय लोग ही शामिल हैं। वेस्ट वैरियर संस्था के प्रोजेक्ट सहायक राहुल मक्कर ने बताया कि मौजूदा समय में संस्था 3 स्थान धर्मशाला, देहरादून और कॉर्बेट नेशनल पार्क में सफाई का कार्य कर रहे हैं। इस संस्थान का मुख्य मकसद पर्यावरण को स्वच्छ बनाना है ताकि प्रकृति और मानव में संतुलन कायम हो सके। उन्होंने बताया कि संस्था के लोग धर्मशाला की भागसूनाग वाटरफॉल, त्रियुण व ह्यूमैनिटी सेंटर में हर हफ्ते कूड़ा उठाने का काम करते हैं और साथ ही स्थानीय पर्यटकों को सफाई के प्रति जागरूक करते हैं। उन्होंने कहा कि संस्था कूड़े का सही तरीके से प्रबंधन करती है ताकि जमीन में रिसने वाला कूड़ा जमीन में न रिसे, क्योंकि कूड़ा रिसने से जमीन की पकड़ कमजोर होती है और भूसंकलन होने का खतरा बना रहता है। संस्था का मकसद प्रकृति को सुंदर बनाना है और जो सुंदरता बची है उसे कायम रखना है। उन्होंने कहा कि अगर समय पर सफाई नहीं होगी तो प्रकृति की सुंदरता पर खतरा बढ़ जाएगा। उन्होंने बताया कि बेस्ट वैरियल संस्था प्रकृति को सुंदर बनाने का पिछले 8 वर्षों से काम कर रही है। प्रणाम जनता, मैं वेस्ट वॉरियर से राहुल मक्कर, यहाँ पर प्रोजेक्ट असिस्टेंट। आप जैसे देख रहे होंगे हम फिलहाल भागसू वाटरफॉल के एरिया में काम कर रहे हैं। हम इस जगह को सुंदर बनाने की कोशिश कर रहे हैं। वेस्ट वॉरियर्स एक संस्था है जो कूड़े के लिए वेस्ट को कैसे मैनेज किया जाए इस पे हम काम करते हैं। भागसू वाटरफॉल, त्रियुण एंड कम्युनिटी क्लीन अप हफ्ते में हम इनको एक्सेस करते हैं और हमारी कोशिश ये रहती है, जैसे कि एनवायरनमेंट पे इस समय काफ़ी दिक्कत चल रही है, आप सब देख सकते हैं। काफ़ी लोगों को नहीं पता है क्योंकि काफ़ी लोग ज़्यादातर जो है प्लेन्स में रहते हैं और जो चीज़ें हैं वो साइंटिफिकली हैं। अगर हम उनके डीप में जाएं तो हमें पता चलेगा कि कैसे अनबैलेंस हो रहा है इंसान और कुदरत के बीच में। इनको बैलेंस करने के लिए हम यहाँ पर अवेयरनेस प्रोग्राम चलाते हैं जिससे हम ये नॉलेज दे सके कि कैसे हम एनवायरनमेंट के साथ बैलेंस बना सकते हैं। एनवायरनमेंट खुद है, नेचर खुद वहाँ पर है, लेकिन हम जो ह्यूमंस हैं उनको एक बैलेंस बनाना है। तो हमारी ये संस्था यहाँ पर धर्मशाला में, देहरादून में और कॉर्बेट नेशनल पार्क पे काम करती है। तो फिलहाल हम धर्मशाला के एक छोटे से क्लीनअप में है जो भागसू वाटरफॉल क्लीनअप है। ये भागसू वाटरफॉल है धर्मशाला का और यहाँ पर जो भी आपको वेस्ट दिख रहा है ये सब हम हिंदुस्तानी या हम भारतीय कह लें उन्हीं के द्वारा है ये, और इसको साफ सबको रखना चाहिए। वेस्ट मैनेजमेंट सबसे पहले, अगर आसपास की हमारी चीजें साफ रहेंगी, हम खुद साफ रहेंगे तो ही जो है हम कुदरत के साथ बैलेंस बना सकते हैं। और यहाँ आइए, कोई दिक्कत नहीं है, नई चीज है, लोग इंटरेक्ट कर रहे हैं, लोग अपने आप को कुदरत में लाने की कोशिश कर रहे हैं शांति के लिए, किसी भी चीज के लिए। लेकिन हमें यह भी समझना है कि इसको अगर बरकरार रखना है तो इसको साफ रखना, इसको मैनेज रखना हमारे लिए बहुत जरूरी है। नहीं तो अगर ये अनबैलेंस हो गया तो फिर जो हो रखा है, जिसकी हम कोशिश कर रहे हैं बैलेंस करने की पीछे 8 साल से, और क्राउड काफी हो गया है, पॉपुलेशन काफी बढ़ गई है, काफी लोग पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, इन सब को एक इंटरेक्शन मिल रहा है नेचर से, वो सीख रहे हैं नेचर है क्या। तो इसीलिए अगर नेचर में आए हो, नेचर की रिस्पेक्ट करो, यहाँ कूड़ा मत फैलाओ, वेस्ट को मैनेज करो। काफी चीजें होती हैं जो लैंडफिल में जाती हैं, हम जो भी कुछ करते हैं हम उसे सेग्रीगेट करते हैं और उसे रिसाइकिल करते हैं। रिड्यूस, रीयूज एंड रिसाइकल, यही हमारा वेस्ट वॉरियर का सबसे जो पहला काम है वो यही है। तो ये मेरे लिए सबसे रहेगा कि अपने आसपास की चीजें जहाँ भी हो साफ रखें, कूड़े के लिए दूसरों को अवेयर करें, ठीक है। और अगर आप कुदरत में आ रहे हैं तो प्लीज उसकी रिस्पेक्ट करें, वो नहीं
पंजाब और दिल्ली से आए पर्यटकों ने कहा कि जब उन्होंने संस्था में काम कर रहे विदेशी लोगों को कूड़ा उठाते देखा तो बहुत शर्मिंदगी महसूस हुई और सीख भी ली कि कूड़ा फेंकना ही नहीं है। हम भारतीय ही जहाँ कहीं काफी चाय के खाली कप, पानी की बोतलें, फास्ट फूड रैपर इत्यादि हर कहीं फेंक देते हैं। उन्होंने कहा कि भारतीय लोगों को विदेश से आए इन लोगों से सीख लेनी चाहिए और संकल्प लेना चाहिए कि कूड़ा इधर उधर ना फेंका जाए। हमें यही समझ आना चाहिए कि हमें गंद डालना ही नहीं है, कचरा फैलाना ही नहीं है। हम लोग जो भी चाय कॉफी पीते हैं यहाँ फेंक देते हैं, बॉटल पानी पीते हैं यहाँ फेंक देते हैं। कि हमें क्या बताऊँ, क्या बोलूँ आपसे, हम क्या, मुझे बहुत बुरा लग रहा है। और ये इन लोगों को ऐसे करते देख के कि ये लोग बाहर से आके यहाँ ये सब कर रहे हैं और हम लोगों को इतनी समझ ही नहीं है। इंडियंस को क्या संदेश देना चाहेंगे सर? इनको देख के इंडियन को ये संदेश देना चाहता हूँ कि गंदगी ना फैलाएं, क्योंकि देखिए जो फॉरेनर आके हमारे जहाँ इंडिया में साफ सफाई का कैसे कर रहे हैं, बहुत मेरे दिल को ना थोड़ा दुख भी लगा कि हम गंदगी फैलाते हैं और उनको देख के हमारे दिल में भी उत्साह आता है कि हमको भी साफ सफाई का ख्याल रखना चाहिए। तो मैं इंडिया वालों को यही संदेश देना चाहता हूँ, प्लीज़ वो गंदगी ना फैलाएं और इनसे देख के इनसे कुछ संदेश सीखें, उनसे कुछ ना कुछ सीखें कि देखो आउट ऑफ कंट्री से होके भी हमारे इंडिया में आके पूरा साफ सफाई का ख्याल रख रहे हैं। तो मुझे इस बात की बहुत खुशी है, तो मैं इनको देख के बहुत खुश हूँ, मुझे अच्छा लग रहा है। नाम? माय नेम इज हिमांशु। कहाँ से आए हैं? आई एम फ्रॉम दिल्ली। तो ग्रेट वर्क दीज पीपल आर डूइंग। हाँ, तो अच्छा काम है। सफाई के लिए मेरे पास भी खाली बोतल है, मैं भी कहीं भी फेंक सकता था, लेकिन अच्छा काम है। देश की सफाई होगी तभी अच्छा लगेगा। जैसे इन लोगों की कंट्री एकदम साफ है,